आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी होंगी और अभी सभी आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। आपके रिवीजन को अंतिम रूप देने के लिए तथा आने वाले पेपर के पैटर्न की जानकारी देने के लिए हमने ये जो सेशन स्टार्ट किया है, आज उसके 7वें दिन मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं पिछले दिनों किस तरह का पेपर पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है, एक संख्या दी गई है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए संख्या इस बार थोड़ी सी बड़ी दे दी गई है, 5 4 7 3 5 9 1 6 8 8 2 3 और 4, ये है मामला। अब देखिए, अब चूंकि संख्याएं कई बार रिपीट हुई तो एक बार करते हैं, टिक करते चलते हैं। देखिए एक सबसे छोटी हमने ले ली, ठीक है, फिर उसके बाद 2 ले लिया हमने, ये 2 ले लिया। 3 2 बार है, 3 2 बार है, ये 3 को भी हम 2 बार लिख लेते हैं। फिर 4 4 भी 2 बार है, 4 को भी हम 2 बार लिख लेते हैं, ये 4 4। फिर 5 5 एक ही बार दिख रहा है, 5 ले लेते हैं, 5 2 बार है, ये और ये 5 को 2 बार ले लेते हैं। 5 के बाद फिर 6 है, 6 को ले लेते हैं। 6 के बाद 7 है, 7 को ले लेते हैं। फिर 8 2 बार है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 8 को ले लेते हैं। और सबसे लास्ट में 9 है तो 9 को ले लेते हैं। अब देखिए ये नहीं है सेम, ये नहीं है सेम, ये नहीं है सेम, ये सेम है। 5 4 9 4 1 5 6 5 8 6 8 7 2 8 3 8 4 9, कोई भी संख्या सेम नहीं, केवल एक डिजिट है, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला वाला सवाल हमको बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्हों को प्रतिस्थापित करेगी। नंबर सीरीज का मामला है, सीरीज को पहले लिख लीजिए। 15 15, फिर बोल रहा है 17 51 55 और फिर क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए 15 से शुरू हुआ है, 55 तक गया हुआ है, मतलब यहाँ पर कुछ मामला बहुत बड़ा नहीं है। तो एक काम करते, देखिए डिफरेंस की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ डिफरेंस 0 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है। अब यहाँ जैसे ही आप आओगे तो आपको क्या दिख रहा है, 11 में से 7 गया 4 और 4 में से 1 चला गया 3, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। मतलब मामला केवल डिफरेंस का तो नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर अब अगर गुणे की मैं बात करूं तो यहाँ गुणा 1 का हुआ है, लेकिन यहाँ तो गुणा दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ जाओगे यहाँ आपको दिख जाएगा गुणे 3 का है। यहाँ बीच में उसने प्लस 2 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ कितना कर दिया है 4, मतलब अगला वाला डाटा ये 1 है, ये 3 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 5। तो 55 25 और 2 27, हमारा उत्तर हो जाएगा 275। अगर अगला डाटा भी पूछता तो ये 2 था, ये 4 है, तो हम 6 जोड़ते, मतलब इसके आगे वाला डाटा हो जाएगा 281। लेकिन इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 1 275। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल किसका है, सिलॉक्स का। सिलॉक्स में हमें केवल 3 चीजें देखनी है। पहली चीज ये देखनी कि कथन किस प्रकार का है, सकारात्मक नकारात्मक, ठीक है ना। दूसरी चीज पर हमें देखनी है मध्यपद, निष्कर्ष 2 से या 1 से ज्यादा से निकाला गया तो मध्यपद, और मध्यपद वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज हमें देखनी है पदों का मान जो निर्धारित होता है पद के पहले और बाद में लगे शब्दों से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, रेडियो के पहले सभी लगा, मतलब रेडियो की वैल्यू है 100। टेलीविजन के बाद है लगा, मतलब टेलीविजन की वैल्यू है 50। टीवी के पहले कुछ लगा, ये टेलीविजन को ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ये है 50। ट्रांजिस्टर के बाद है लगा, ये है 50। मिडिल टर्म है टेलीविजन, और ये जो है वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगहों पर वैल्यू कितनी है 50 50, ठीक है। मतलब रेडियो और ट्रांजिस्टर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी, ठीक है। अब आपको जो रिलेशनशिप दी गई है, मैंने निष्कर्ष को बना दिया। चलिए इस पे आ जाते हैं। देखिए टेलीविजन की वैल्यू 100, रेडियो की वैल्यू 50, रेडियो की वैल्यू 50 और ट्रांजिस्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 50। अब यहाँ पर रेडियो कॉमन है, ये रेडियो कॉमन है, लेकिन रेडियो वैलिड नहीं है, मतलब टीवी और ट्रांजिस्टर के बीच में कोई रिलेशन बनेगा नहीं। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है सवाल, रेडियो टेलीविजन है, रेडियो और टेलीविजन के बीच ये तो यहीं से बना हुआ है, लेकिन यहाँ रेडियो की वैल्यू 50 और यहाँ 100 है, मतलब ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है। टीवी और ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, टीवी और ट्रांजिस्टर मतलब इसके और इसके बीच में, तो मिडिल टर्म ये 50 50, ये तो वैलिड ही नहीं है, मतलब ये भी रिलेशन नहीं बनेगा। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको कह रहा है मनुष्य विशेष नहीं, अच्छा, मतलब मामला है किसका, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। ब्रह्मांड में बहुत सारे अन्य जीव हैं, ठीक है, मतलब सवाल में ये कहा जा रहा है कि केवल मनुष्य भर नहीं है, ब्रह्मांड में बहुत सारे और भी जीव हैं।
हमें बस उन्हें खोजने की जरूरत है। तो जो हमें दिख रहा है केवल उतने भर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब आप देखिए सवाल बोल रहा है शायद अलौकिक प्राणी का अस्तित्व तो होता है। बिल्कुल सही, क्यों? हमें उन्हें खोजने की जरूरत है और साथ साथ में लिखा हुआ मनुष्य विशेष नहीं है, ब्रह्मांड में बहुत सारे अन्य जीव हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य के अलावा भी जो और प्राणी है उनका अस्तित्व तो इस ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड की बात की गई है, पृथ्वी की नहीं। ठीक है ना। फिर आगे बोल रहा हम अभी तक पृथ्वी से परे जीवन का अस्तित्व पता नहीं लगा पाए हैं। ये बात भी सही है। ठीक है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल में आपको बोला नीचे दी गई व्यवस्था में सभी विशेष चिन्हों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाएं 10वें स्थान पर होगा। चिन्हों को हटाना है, मतलब ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया। अब x के दाएं 10वां स्थान 3 से शुरू नहीं करना, यहां से शुरू करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 8। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है रोजोरियो एक इंटर, मामला किसका है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में सबसे पहली नजर हम मारते हैं किस पर कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अगर केवल दिशा की बात की गई है तो हम दूरी को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया? कितनी दूर और किस दिशा में है। मतलब ये हुआ कि हमें दूरी और दिशा दोनों निकालनी है, तब दूरी को भी कैलकुलेट करना है। और दूरी के लिए दिशा अगर समान है तो दूरी जुड़ेगी, दिशा अगर विपरीत है तो दूरी घटेगी। और हमारा बेसिक क्या रहता है? हमारा बेसिक होता है ये वाला मामला NES W और M। ये काहे के लिए है? राइट के लिए, और ये काहे के लिए है? लेफ्ट के लिए। ठीक है, अब आप देखिए उत्तर की ओर 50 मीटर 30 मीटर सॉरी उत्तर की ओर गया, कितना गया? ये 30 मीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा, अब दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? ईस्ट में, और 18 मीटर चला, ये 18 चला गया। फिर आपको बोल रहा फिर दाएं मुड़ा, अब कहाँ चला जाएगा? साउथ में, और ये 30 मीटर चला गया। ठीक है, अंत में बाएं मुड़ा, साउथ से बाएं मुड़ेगा तो ईस्ट में जाएगा, और कितने मीटर चला? 22 मीटर। इंटरनेट कैफे से उसके प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? एक इंटरनेट कैफे की तलाश में, मतलब इंटरनेट कैफे यहाँ पर, कैफे इस जगह। ठीक है ना। अब आपको बोला इंटरनेट कैफे उसके प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में, मतलब सीधा सीधा निकाला। देखिए नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों की दूरी समान है, इसलिए ये कट जाएंगे। ईस्ट और ईस्ट मामला सेम का, तो 22 8 30 10 40, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ईस्ट 40, पूर्व की ओर 40 मीटर, पूर्व की ओर 40 मीटर कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक दोस्त MNOPQR का परीक्षण सप्ताह के एक एक दिन पर होता है। ठीक है, सोमवार से शुरू, ये देना चाहिए था, इसने नहीं दिया। ठीक है ना, तो सप्ताह के एक एक दिन पर होता है। कितने लोग हैं? 6 दोस्त हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, M के परीक्षण से पहले केवल 2 दोस्तों का परीक्षण होता है, मतलब M का नंबर कौन सा आ जाएगा? तीसरा, क्योंकि इसके पहले केवल 2 ही लोग हैं। फिर बोल रहा है Q के परीक्षण के बाद केवल 4 का परीक्षण होता है, तो 1 2 3 और ये 4, मतलब इस जगह पर कौन आ जाएगा? Q। Q के परीक्षण के बाद केवल P और N के परीक्षणों के बीच केवल O का परीक्षण है, तो P और N के बीच O आएगा, लेकिन P और N की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है। परीक्षणों के बीच केवल O का परीक्षण होता है, P और N के परीक्षणों के बीच केवल O का परीक्षण होता है, मतलब यहीं पर तो ये आएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कंडीशन क्लियर नहीं है तो हम क्लियर कंडीशन नहीं करते, शायद उस सवाल में पूछी भी नहीं गई होगी। अब बचा कौन है? बचा है Q। ये मामला है। अब आप देख लीजिए किसका पूछ रहा है, किसका परीक्षण सोमवार को है, तो सोमवार को परीक्षण होता है Q का सोमवार को परीक्षण होता है Q का, इसको आप Q बना लीजिए, ये गलत दिया हुआ है, उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 6 बॉक्स है A B C D E और F ऊपर से नीचे तक रखे गए हैं। 6 बॉक्स है, 6 जगह बना लीजिए आप, 1 2 3 4 5 और ये 6 बॉक्स हो गए। A B के ऊपर है, ठीक है, E और D के बीच A B के ऊपर है, A B के ऊपर है। ठीक है, पहली कंडीशन। E और D के बीच एक बॉक्स है, E और D के बीच केवल एक बॉक्स है। ठीक है, E और C के बीच 3 बॉक्स है, तो अब या तो इधर होगा या तो ऊपर होगा, खैर कहीं भी हो। E और C के बीच कितने बॉक्स है? 1 2 और 3। E और C के बीच 3 बॉक्स। ठीक है, अब अगर आप देखो, चलिए अभी आगे बढ़ लेते हैं। 3 बॉक्स है, E को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, E को मैं यहां रख देता। ठीक है, अब आप देखिए E और D के बीच में कितना बॉक्स है? 1, तो नीचे तो हो नहीं सकता, तो D कहां पहुंच जाएगा? ये है, एक बॉक्स खाली छोड़ दिया।
ई और सी के बीच में 3 है, नीचे तो हो नहीं सकता, 1 2 3, सी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। ये जानकारी आपने रख ली। ए और बी एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इससे दिख नहीं रहा, लेकिन एक कंडीशन और दी गई है, और वो ये दी गई है कि ए और बी के बीच में 3 बॉक्स है। ए और बी के बीच में 3 बॉक्स है। अब आप देखो, एक जगह ये खाली है, एक ये खाली है, एक ये खाली है। अगर मान ली यहां और यहां मैं रखता हूं तो बीच में एक ही बॉक्स आएगा। तो कंडीशन क्या रहेगी, ए बी, बीच में 1 2 और 3 बॉक्स आ गए। ए बी के ऊपर है, ये पहले दे दिया था, तो यहाँ ए यहाँ बी, 3 बॉक्स इसके बीच में आ गए। अब आगे क्या बोल रहा है, एक चीज छूट गई है, और वो कौन सा छूटा हुआ है, एफ, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। सवाल में आपको बोला है डी के ऊपर कौन सा बॉक्स है, तो डी के ऊपर कौन रखा हुआ है, ए दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 पे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोल रहा है रोहन मानवी का भाई है। ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, लेकिन कोडेड वाला नहीं। रोहन मानवी का भाई है, रोहन भाई है, मानवी का सिंगल लाइन भाई है इसलिए प्लस, मानवी दिया की पोती है, मानवी दिया की पोती है, मतलब यहां पर इसके मम्मी पापा रहेंगे। ठीक है, और ये जो है दिया की पोती है, अगर मतलब दिया यहां पर है, ठीक है, इन लोगों के भी ऊपर। ठीक है, मानवी दिया की पोती है, पोती है मतलब माइनस हो गया। ठीक है, रोहन संजीव का बेटा है, मतलब इसके माता पिता में पिता का नाम संजीव है। संजीव दिया का इकलौता बेटा है, संजीव दिया का इकलौता बेटा है। ठीक है, मतलब इसके कोई भाई बहन तो होंगे नहीं। रोहन और दिया का क्या संबंध है, रोहन और दिया का क्या संबंध है, सीधी सी बात है, ये अगर पोती है तो ये क्या हो जाएगा, पोता, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, 5 लड़कियां हैं, गोल मेज के चारों ओर बैठी हुई हैं। क्या करेंगे भाई, 2 2 4 5 का मामला है, तो इसको बीच में बना देते हैं। यहां एक बात ध्यान रखनी, ये लेफ्ट का मामला है और ये राइट का मामला है। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है ई ए और बी की पड़ोसी है। अगर ई ए और बी की पड़ोसी, शुरुआत तो हम यहीं से करते हैं, तो ई को मैं यहां ले लूंगा, ए और बी यहां पर आ जाएंगे। देख लेते हैं कौन कहां पर है, ये आगे क्लियर हो जाएगा। डी ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, डी ई के दाएं दूसरे स्थान पर, 1 और 2, डी यहां पर आ जाएगा। डी ई के दाएं दूसरे स्थान पर है। सी डी और बी की पड़ोसी है, सी डी और बी की। अब आप देख लीजिए, यहां तो आप सी को बैठा नहीं सकते हो, मतलब सी तो यहीं बैठेगी। तो अगर वो डी और बी की पड़ोसी, इसका मतलब यहां पर ए नहीं है, यहां पर कौन बैठा हुआ है, बी। और अगर बी यहां पे बैठा हुआ है, मतलब ए कहां पे बैठा हुआ है, इस पोजीशन पर। अब आपको पूछ रहा है ए कहां बैठा है। ठीक है, ई के ठीक बाएं नहीं, ई के दाएं बैठा हुआ है। सी के ठीक बाएं, सी के ठीक बाएं, ये भी नहीं, गलत। डी के दाएं तीसरा, डी के दाएं तीसरा, दाएं तीसरा तो 1 2 और 3, डी के दाएं तीसरा तो ई है, ए तो है नहीं। बी के दाएं दूसरा, 1 2, बी के दाएं दूसरा, मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का मामला है। सबसे पहला मामला ये है, हम ये देखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। पूछ क्या रहा है, हर। हर कहां पे आया हुआ है, हर। हेयर इज व्हाइट, व्हाइट हर काउ, ये आया हुआ है हर, ये आया हुआ है, और तो कहीं दिख नहीं रहा, मुझे नहीं दिख रहा, तो मुझे व्हाइट और काउ को हटाना है। तो देखिए यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे व्हाइट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसमें भी कुछ कॉमन होगा, 6 3 9, 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब देखिए हर काउ, तो काउ भी कहीं ना कहीं होगा, देखिए काउ यहाँ पर है, काउ यहाँ पर है, 3 और 9 में से, ओह ये गड़बड़ हो गया, ये 4 7 1 था, तो देखिए व्हाइट हर काउ 7 2 6 का था, तो ये 7 हो जाएगा, व्हाइट के लिए 7 हो जाएगा। काउ का मामला है, काउ का 6 3 9, तो देखिए 6 यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये कट गया। अब आप अगर देखो तो ये हर के लिए कोड क्या बन रहा है, 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, कोडिंग का मामला है। ठीक है, ए ई आई, ठीक, देखो आप, ए बी छोड़ के सी, ई एफ छोड़ के जी, आई जे को छोड़ के के, एक एक कला हुआ, तो एम एन ओ छोड़ के पी, आर एस एस छोड़ के टी, और भी डब्ल्यू छोड़ के एक्स, मतलब पीटी एक्स आपका उत्तर हो जाएगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला वाला सवाल किसका है, किसका है भाई, मामला किसका है, सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चंस में आपको चिन्ह बदलने, चिन्ह बदलने वाले क्वेश्चंस में या संख्या बदलने वाले क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को ये बताया था, सबसे पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणा पर, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, सबसे पहले तो आपको सवाल लगाई, देखिए भाग 16 गुणे 25 भागे 80 कट रहा है, गुणे भी और भाग भी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर ये मामला फिट है तो पहले आप इसको चेक कर लीजिए। तो देखिए अगर मैं इसको करूंगा मतलब मामला क्या हो जाएगा, ये 16 गुणे 25 भागे 80, ये है मामला। 16 पंचे 80, 5 पचा 25। इसके पहले क्या था, इसके पहले था 64, 64 64 माइनस 5 धन 10, 10 में से 5 गया 5, 64 में 5 जुड़ जाएगा, आना चाहिए 69, लेकिन आ कितना रहा है 59, मतलब मुझे इसको कम करना है, मुझे इसको कम करना है। ठीक है, अब आप देखिए भाग और ऋण, ऋण की जगह अगर मैं भाग को लगा दूं और भाग की जगह अगर मैं ऋण को लगा दूं, मतलब यहां अगर मैं भाग करता हूं, यहां अगर मैं ऋण कर देता हूं, तो देखो अब क्या होगा, 16 चौके 64, 25 चौके 100, 100 में से 80 जाएगा 20, 20 में 10 जुड़ जाएगा 30, मतलब ये तो हो नहीं सकता। भाग और गुणा, अगर मैं भाग को यहाँ पे लगा दूं और गुणे को अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो भाग में 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा तो कटेगा ही नहीं। 16 गुणे 80 बटे 25, 25 को काटने के लिए 2 जीरो चाहिए या 5 चाहिए, ये दोनों ही नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ऋण और धन, ऋण और धन ये तो बना हुआ है, अगर मैं इसको धन कर दूं, इसको अगर मैं ऋण कर दूं तो 64 5 69, 69 में से 10 घटेगा 59, ये उत्तर सही है, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गुणे और ऋण की अगर मैं बात करूं, गुणे को अगर मैं यहां ले जाऊं, ऋण को अगर मैं यहां ले जाऊं, तो फिर ये 25 बटे 80 ये भी नहीं कटेगा, इसलिए ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दी गई संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या। यहाँ पर हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, बीच वाले पर, लेकिन प्रतीक के पहले प्रतीक है और उसके बाद में संख्या, मतलब 2 प्रतीक मुझे एक साथ चाहिए। यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर तो है नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर तो है नहीं 2 प्रतीक, ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, प्रतीक के पहले प्रतीक और उसके बाद एक संख्या। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा प्रतीक के पहले भी संख्या बाद में भी संख्या, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। केवल एक ही जोड़ा ऐसा है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक, सवाल फिर से शेलॉक्स का, कथन क्या दिया हुआ है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, प्रत्येक ठीक गलत है, सभी ठीक गलत है नहीं लिखा हुआ, मतलब ठीक की वैल्यू है 50, गलत की वैल्यू है 50। ठीक है, प्रत्येक ठीक, और सॉरी प्रत्येक ठीक मतलब सभी की बात हो रही है, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी गलत सही नहीं है, गलत की वैल्यू 100 और सही की वैल्यू भी 100, दोनों में मिडिल टर्म गलत है और गलत वैलिड है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर 100 आ गई है। अब देखिए कोई भी ठीक सही नहीं है, ठीक और सही, सकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक, ठीक की वैल्यू 100, सही की वैल्यू भी 100, मतलब ये वाला उत्तर तो निकलेगा। कुछ गलत ठीक है, कुछ गलत ठीक है, सकारात्मक सकारात्मक बिल्कुल सही, गलत की वैल्यू 50, यहाँ भी 50 चूंकि केवल इससे निकला हुआ है, ठीक की वैल्यू 100 है, यहाँ 50 है, मतलब ये ऑप्शन भी निकलेगा, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या है, 5 दोस्त एक ही इमारत के 5 विभिन्न तलों पर रहते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5 विभिन्न तलों पर रह रहे हैं। ठीक है, नमिता शीर्ष से दूसरे तल पर रहती, शीर्ष से दूसरे तल पर, नीचे से दूसरे तल पर नहीं, शीर्ष से दूसरे तल पर, यहाँ पे कौन रह रही है, नमिता। ठीक है, संजना आनंद और ऋतु के बीच किसी एक तल पर रहती है, आनंद और ऋतु के बीच है, मतलब आनंद और ऋतु के बीच है संजना, लेकिन किस तल पर है ये पता नहीं है। अवधेश नमिता के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है, अवधेश नमिता के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। ठीक है, ऋतु सबसे नीचे वाले तल पर रहती है, ऋतु सबसे नीचे वाले तल पर रहती है। ठीक है, अब आप खुद देखो, ऋतु और आनंद, ये आनंद है, ये अवधेश था और ये आनंद है, ऋतु और आनंद के बीच में कौन है, संजना। ऋतु अगर यहाँ पे रह रही है मतलब आनंद यहाँ पर होगा और संजना यहाँ पर होगी, बन गया मामला। अब आपसे पूछ के रहा ऊपर से चौथे तल पर, ऊपर से चौथा, तो 1 2 3 और ये 4 कौन रह रहा है, संजना, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए 17 है, 289, 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, मतलब इसके आसपास ही है, लेकिन ये 6 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 7 में अगर मैं 6 का गुणा करूंगा तो ही 2 आएगा, तो 6 सते 42, 6 कम 6 4 10, 6 का तो गुणा है नहीं,
16 का 17 गुणे 17 289, 16 का गुणा हो सकता है। 16 का गुणा अगर मैं करूं तो 16 सत्ते, देखिए 17 में अगर मैं 16 का गुणा करूं तो 16 सत्ते 112, 16 कम 16 और 11 27, 272, बिल्कुल सही। मतलब संख्या और उससे एक कम का गुणा, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 और 4 46, 462 हमारा उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमने को बोला है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार 8 के बाद संख्या 4 नहीं आती लेकिन उसके पहले 5 आता है? 5 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, लेकिन 4 नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले 5 आती है। अच्छा सॉरी, ये 8 और 5 है, ये है मामला। फोकस हमारा किस पर रहेगा? 8 पर। ठीक है, देखिए 8 पहले 5 आ रहा, बाद में 4 नहीं आ रहा, एक जोड़ा। 8 5 आ रहा, 4 नहीं आ रहा, दूसरा जोड़ा। 8 5 आ रहा, 3 नहीं आ रहा, तीसरा जोड़ा। फिर 8 8 8 8 5 आ रहा, 6 आ रहा है, ये जोड़ा हो गया। ठीक है, फिर 8 5 आ रहा, 4 आ रहा, मतलब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 नहीं आना चाहिए। 8 5 आ रहा, इधर तो कुछ हो नहीं, तो कितने जोड़े ऐसे मिल रहे हैं? 1 2 3 और ये 4, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और कहीं तो 8 नहीं है, नहीं। ठीक है, मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है और उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। निश्चित कूट भाषा में मोस्ट को ये स्टो को ये, जब भी मामला ये आता है तो आपको ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। एम का कोट पूछ, इसका कोट पूछ रहा है एम का। पहले आप ये देखिए यम आया कहां पर है, तो यम आया हुआ है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब इसका कोड 3472 है। OST अलग से है, एम तो अब यहां दिख नहीं रहा, तो OST यहां पर भी आ गए। तो अब 3 चीजें कॉमन होगी, तो देखिए 3 4 7 2, तो देखिए 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, केवल 7 ऐसा है जो नहीं है और 6 ऐसा है जो नहीं, मतलब W का कोड 6 है और M का कोड क्या है? 7, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन। इसके लिए हमें करना क्या होता है? केवल नंबरिंग कर लीजिए। 7 10 10 12, 5 8 8 11, 1 4 4 7, 22 25 25, 2 को आप 28 भी लिख सकते। ठीक है, अब आप देखिए 7 3 10 10 2 12, बीच के तो सेम है, सभी में सेम दिख रहे हैं। 3 और 2, 3 और 3, 3 और 3, 3 और 3। ठीक है, मतलब ये वाला आपका जो है वो अलग है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा GJJL। बाकी यहाँ 3 3 का फर्क है, केवल इसमें कितने का फर्क है? 2 का। बात करते हैं इस सवाल की। अच्छा ये आ चुका है, ठीक है, छोड़ देते हैं। इस सवाल को देख लीजिए, फिर वही अलग करना है। अलग करने के लिए नंबरिंग करना है। पी का नंबर 16 12 8, के का नंबर 11 7 3, जेड का नंबर 26 22 18, टी का नंबर टीचर होता है 20 16 और 11। देखिए 4 4 4 4 4 4 4 और यहाँ कितना है? 5, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा टीपी के। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन फिर वही मामला है। 18 दूनी 36, 18 चौक 72, क्या मामला है? 18 त्याई 54। अच्छा ठीक है, कितना है ये? गुणे 3 और धन 3। अगर यहां भी मैं वही करूं तो गुणे 3 धन 3, 19 दिया 57 3 60, ये उत्तर हो जाएगा। 18 में 3 का गुणा किया, 3 जोड़ दिया, तब तो 57 बना। 19 में 3 का गुणा करके 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। लग गया सवाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर वही बात, कोडिंग का मामला। देखिए ये किसका है? आधार पर लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अच्छा लुप्त पद ज्ञात करना। देखिए सी के पहले बी, ओ के पहले एन, यू के पहले टी, तो एम के पहले एल, ओ के पहले एन, यू के पहले टी, एल के और डी का सी। ठीक है ना? अब देखिए एल एन टी के सी कहां है? एल एन टी के सी ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 50 छात्रों की एक कक्षा में राम आगे से 11वें स्थान पर, विकास पीछे से 17वें स्थान पर। तो राम और देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल आता है
राम 11वें स्थान पर है, मतलब 10 और 1 11 लोग तो वही हो गए। अगर ये श्याम विकास 17वें स्थान पर है, मतलब 17 लोग, ये हो गए। तो 17 और 11 कितने हो गए? 28, 28 लोग तो चले गए। अब 50 लोगों के छात्र है, 50 छात्र है, जिसमें से 28 निकल गए, तो अब आपके पास बचेंगे कितने? 50 माइनस 28, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 22। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उस विकल्प को चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से समान है। ठीक है, ए जेड अपोजिट है, एम एन अपोजिट है, ओ ओ कुछ तो गड़बड़ है मामला, ये तो अपोजिट नहीं है। ओ का अपोजिट तो एल होता है, लेकिन एल लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। एक, एक के बाद है 13, 13 के बाद है 15। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 26। इस एक को आप 27 भी लिख सकते हो। 13, 13 के बाद कितना है? 14। एन के बाद एन का मान कितना होना चाहिए? 14। यहाँ पे कितना है? 5, 9 और 12। देखिए, यहाँ घटा है, यहाँ बढ़ा है, यहाँ घटा है। तो 5 और 1 6, 9 और 8 12 और 1 13। तो यहाँ 6 का कितना हो जाएगा? एफ। ठीक है, नहीं यहाँ पे तो घट रहा है ना, ये 4 ना होगा, ये 4 होगा। यहाँ पे बढ़ रहा है तो ये 10 होगा, ये 10 होगा। और ये भी घट रहा है तो ये 11 होगा। ठीक है भाई, 4 का मतलब डी, डी डी डी, ये तो गलत ही हो गया। 10 का मतलब जे, और 11 डी जे के, डी जे के, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर क्या हो सकता है? ए और ओ क्या है? वॉवेल। ई और आई, ये भी क्या है? वॉवेल। ए में घटाया है, ओ में भी घटाया है। ठीक है, डी तो हमारा सही आ रहा था, हमारा डी जे के आ रहा है, के भी नहीं है, जे भी नहीं है। तो देखिए ए क्या है? ये, हाँ ये मामला है। देखिए ए क्या है? वॉवेल, वॉवेल में से घटाया। ओ क्या है? वॉवेल, वॉवेल में से घटाया, और जो कंसोनेंट था उसमें जोड़ दिया। एक एक घटाया। यहाँ ई था तो ई क्या है? ई क्या है? ई क्या है? वॉवेल है। एक घटाएंगे तो 4। ठीक है, आई वॉवेल है, 9 से घटाएंगे तो 8, और एल कंसोनेंट है तो 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13। अब देखिए 4 किसका नंबर है? डी का। 8 किसका नंबर है? एच का। और एम किसका नंबर है? 13। ठीक है, डी एच एम दिया हुआ है। क्या बात है। दूसरा, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, सोचने पे मजबूर किया इसने, सोचने पे मजबूर किया इसने, क्योंकि जिस सीरीज पे था, अच्छी बात यह थी कि यहां पर डीजे करके उसने कुछ दे नहीं दिया, नहीं तो शायद हम सवाल को गलत कर जाते। ठीक है ना, बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, वह शब्द खोजे जो श्रृंखला में फिट नहीं है। ठीक है, श्रृंखला में फिट नहीं है। देखिए 3 4, अच्छा ये तो अलग अलग है। देखिए 3 4 8 17 33 और 58। ठीक है, 3 1 कम 3 1 4, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 33 दूनी 66, 66 1 67। ये तो होगा नहीं, क्या है मामला? गुणे 1 धन 1, गुणे 2, गुणे 2 धन 1। अब ये क्या होना चाहिए? गुणे 3, और फिर गुणे 3 धन 1, ये होना चाहिए। इससे तो मामला पकड़ में ही नहीं आ रहा। चलिए इसको देखिए जरा, ये 2 है, ये 7 है। एल का नंबर कितना होता है? 12। क्यू का कितना होता है? 17। बी का कितना होता है? 22। 1 1 कहें या 27 कहें। ठीक है, 5 5 5 5 5, ये तो ठीक है। यू का नंबर कितना होता है? देखिए एफ का नंबर कितना होता है? 6 6 4 10, 10 2 12, फिर ये 15, फिर ये 18, और यू का नंबर कितना होता है? 21। देखिए 3 3 3, यहां भी अगर 3 करते तो ये 9 आ जाता, 9 आ जाता। 6, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ये वाला 33 डीजे। देखिए इस पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा मामला क्या है भाई? ये 4 है भाई। अगर आप ऐसे भी करोगे, देखो अगर हम इसको मान लीजिए एक तरीका और अप्लाई कर लेते हैं। चलिए मैं पूरा ही मिटा लेता हूँ, ये सवाल जैसे पकड़ में आया, लेकिन इसको ऐसे भी करें। अगर 3 4 8 17 33 58, देखिए
ये मामला कितने का है? 1 का, ये 4 का, ये 9 का, ये 16 का, और ये कितना है? 5, और ये 2 का। यहाँ से भी मामला समझ में इसलिए नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल लाइन से लगा हुआ है, इसलिए ये वाला मामला समझ में नहीं आ रहा। यहाँ भी ठीक है, 2, 5, 7, 5, 12, 5, 17, 5, 22, 5, 27, ये भी ठीक था, ठीक है। यहाँ मामला समझ में आ गया, 21 में से 3 घटाओगे, 18 में से 3 घटाओगे, 15 में से 3 घटाओगे, 12 में से 3 घटना चाहिए 9, लेकिन इसके बाद ये सही होना चाहिए, तो 9 में से 3 घटा 6। यहाँ इसने क्या किया? 2 और 4, अगर ये वाला अंक हम बदल दें तो हमारा मामला फिट हो जाएगा, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 33 VJ, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है? अच्छा, नंबर सीरीज का मामला है, ठीक है। 100, 105, 92, 113, 84 और क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस ज्यादा है नहीं। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 13 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 21 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 29 का, ठीक है। यहाँ से तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ देखिए 8, फिर 8, फिर 8, मतलब अगला वाला भी 8 ही होगा। तो देखिए 8, 5, 13, 8, 21, 8, 29, 8, 37, ये मामला होना चाहिए 37 का। और यहां पर भी ये लगातार क्या हो रहा है? अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस होगा। तो 7, 4, 11, 8, 3, 11 और 1, 12, 121 मेरा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ठीक है। देखिए अगर डिफरेंस की बात करें तो 5, 13, 21, 29, 37, यहां से तो कुछ क्लियर नहीं हुआ, हमने नीचे भी ले लिया तो 8, 8 के डिफरेंस में चीजें थी, ठीक है। यहाँ धन हुआ, यहाँ ऋण हुआ, यहाँ धन हुआ, यहाँ ऋण हुआ, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? धन, ऋण तो होगा नहीं, तो धन तो 84 में से 37 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 121। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला 4 संख्या युग्म दी गए, 3 किसी न किसी एक रूप में समान है, ठीक है ना, और एक भिन्न है। उसी संख्या युग्म का चयन कीजिए जो अन्य सभी से भिन्न है, ठीक है। देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे तो मामला ये है स्क्वायर प्लस 4, 69 स्क्वायर प्लस 3 है, 9 स्क्वायर प्लस 4 है, स्क्वायर प्लस 4 है, केवल यही वाला है जो स्क्वायर प्लस 3 है, 13, 172, ऑप्शन नंबर 2। देखिए आप देखिए 11 था तो 11 का स्क्वायर प्लस 4, ये कितना कर दिया इसने? 125। 13 था तो 13 का स्क्वायर प्लस 3, इसको कितना बना दिया? 172। फिर 9 का स्क्वायर प्लस 4, इसको कितना बना दिया? 85। फिर 8 का स्क्वायर प्लस 4, इसको कितना बना दिया? 68। यही तो मामला था। अब इसमें आप 4, 4 सभी में देखो, केवल ये वाला डिफरेंट है, मतलब 13, 172 ही मेरा उत्तर होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला 6 मित्र हैं, तनय, नेहा, कल्पना, राशि, हेमंत और चैत्र एक पंक्ति में खड़े हैं। एक पंक्ति में खड़े हैं तो चाहे आप उत्तर की ओर लगा दो, चाहे कैसे भी बना दो, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 लोग हैं। नेहा और चैत्र के बीच 2 व्यक्ति हैं, कल्पना राशि और नेहा के बीच में, हेमंत चैत्र के साथ। नेहा पंक्ति के किसी एक छोर पर खड़ी है, ठीक है। नेहा जो है वो एक छोर पर है, चाहे इधर रहे और चाहे इधर रहे, ठीक है। मैं काम करता हूं, 2 बना लेता हूं, एक में इधर खड़ा कर देता हूं, एक में इधर, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, एक में मैं यहां खड़ा कर देता हूं, ठीक है। नेहा और चैत्र के बीच 2 व्यक्ति हैं, नेहा और चैत्र के बीच 2 व्यक्ति हैं, नेहा और चैत्र के बीच 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। कल्पना राशि और नेहा के बीच में है, कल्पना राशि और नेहा अगर यहाँ पे है तो राशि और नेहा के बीच में है कल्पना, राशि और नेहा के बीच में है कल्पना, ठीक है। कल्पना राशि और नेहा के बीच में। हेमंत चैत्र के पास खड़ा है, तो चैत्र के पास खड़ा है मतलब हेमंत यहां पर होगा, ये खड़ा हो गया हेमंत। अब बचा क्या है? बचा क्या है? तनय। चैत्र और तनय के बीच में कौन है? तनय, 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 ये अब यहां जाए। चैत्र और तनय के बीच में कौन खड़ा हुआ है? हेमंत। चाहे इधर खड़े करो चाहे उधर खड़े करो, दोनों में ही उत्तर हेमंत आ रहा है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। क्योंकि कोई फर्क पड़ा नहीं, दोनों ही सही थे, ठीक है। 2 मैंने इसलिए बनाए थे कि बाएं दाएं में क्या पता चेंज आ जाए, ठीक है, आया नहीं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह, तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। बहुत बढ़िया सवाल देखने के लिए मिले। अभी तक जो आपको कोडिंग डिकोडिंग में सीधे सीधे सवाल मिल रहे थे उसमें थोड़ा सा घुमाया गया, सीरीज भी थोड़ी सी घुमाई गई, फ्लॉक्स भी थोड़ा सा घुमाया गया, मतलब कुल मिलाकर के सीखने के हिसाब से देखा जाए तो रीजनिंग का ये पेपर बहुत ही अच्छा कहलाएगा और तैयारी बना लीजिए,
पेपर टर्न होने शुरू हो गए हैं। तो आप लोग भी अपने तैयारी को इस रूप में आगे लेकर के जाइए कि अगर पेपर में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट भी आए तो आपकी स्कोरिंग पर उसका फर्क ना पड़े। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए परीक्षा में कितना मददगार साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए